इस वीडियो में शुरू करने वाले प्रश्नावली 6.2 का सवाल नंबर 1। तो सवाल नंबर 1 है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB रेखा समांतर है CD रेखा। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, इस AB रेखा को CD रेखा के साथ क्या दिखाना है, समांतर दिखाना है। ठीक है, तो समांतर दिखाने के लिए इस दोनों रेखा को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो ऊपर में हम पढ़े थे पिछले वीडियो में, जो समांतर रेखा होने के लिए क्या क्या होना पड़ता है, पिछले वीडियो में देखे थे उस नियम के आधार पर अगर कोई भी कोण अगर बराबर हो जाता है तो ये दोनों आपका रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए हल, यहाँ पे देखिएगा कोई रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है उसको जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए ये आपका क्या है, एक रेखा है। ठीक है, इस रेखा के ऊपर बनने वाला कोण कौन सा है, 50 डिग्री और x। ठीक है, ये दोनों रेखा को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, बराबर में 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये रेखा के ऊपर में क्या हो रहा है, ये दोनों कोण बन रहा है और एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है उसको जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसीलिए देखिए x और 50 को दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो गया 180 डिग्री। ठीक है, और एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो कोण होता है उसको जोड़ने पर हम लोग को लिखना पड़ता है रैखिक युग्म से, कारण बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए प्लस में 50 से इधर आ क्या हो गया, माइनस में 50। ठीक है, तो 180 में 50 घटाने से कितना बच गया, 130। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा x का मान तो निकल चुका है 130, x का मान निकल गया कितना, 130। और इस y का मान कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए y जो है ना, इस y को देखिए और इस 130 को देखिए, ये दोनों आपस में क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, इस प्रकार से आप शीर्ष अभिमुख कोण है तो क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर होगा। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण किसको बोलते हैं, देखिएगा जब दो रेखा आपस में क्या होता है, इस प्रकार से प्रतिच्छेद यानी कटता है तो क्या होता है, इसका ऊपर वाला जो कोण है नीचे वाला कोण के साथ क्या होता है, आपस में बराबर। ठीक है, और इसका दायां वाला कोण जो है ना, बायां वाला कोण के साथ क्या होता है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, कारण क्या है, शीर्ष अभिमुख कोण से। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर और ऊपर वाला नीचे वाला के साथ बराबर। तो इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा, कारण क्या बोल देंगे, शीर्ष अभिमुख कोण से। आपको याद रखना है। ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लिखेंगे तो 130 जो है ना बराबर होगा किसके साथ, y के साथ, कारण क्या बताएंगे, शीर्ष अभिमुख कोण से। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका 130। ठीक है, x का मान भी कितना है, 130, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो हमको पता है एक चीज कि अगर दो रेखा के बीच में अगर क्या होता है, इस प्रकार से तिरछा रेखा एक आता है तो यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है तो आपका ये लकीर, ये जो आपका AB रेखा है और CD रेखा भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। क्योंकि देखिए दो रेखा का बीच वाला जो ये वाला कोण और ये वाला कोण तभी बराबर होगा जब क्या होगा, ये दोनों रेखा आपस में क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, जब दो रेखा क्या होता है, आपस में समांतर होता है तो तिर्यक रेखा का इस पार वाला कोण और इस पार वाला कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, अगर ये दोनों रेखा अगर समांतर नहीं रहेगा तो इस पार का और इस पार का कोण जो है ना आपस में बराबर भी नहीं होगा। तो इनडायरेक्टली यही सिद्ध हो गया कि ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समांतर है, क्योंकि ये आपका क्योंकि इस अंदर का कोण इस अंदर का कोण के साथ क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि अगर अंतः एकांतर कोण अगर बराबर होता है तो ये आपका दोनों रेखा भी आपस में क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक लिख देना है आपको, बस आंसर खत्म।